बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। सभी साथी मास्क लगाएं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहुंच चुकी हैं। पंजाब की ओर से पंजाब के लोग हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करें। तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, तेज आवाज के साथ सम्मानित साथियों झंडे लहराकर बहन जी का स्वागत करने का काम करें। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रधान आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी भी पहुंच चुके हैं। उनका भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें। उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, अब मैं श्री जसवीर सिंह गढ़ी साहब, विपुल कुमार जी, जरनैल सिंह बहादुर साहब अकाली दल से, सरबजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी के नवाशहर के जिला अध्यक्ष, इनको सामूहिक तौर पर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह, चुनाव चिन्ह हाथी देकर, हाथी भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जसवीर सिंह गढ़ी जी, विपुल कुमार जी, मैं भी हाथ लगा दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मारो बोलने लगे। अब मैं इन्हीं लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल साहब को शिरोमणि अकाली दल का प्रतीक चिन्ह तकड़ी देकर भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बसपा अकाली गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतजार था, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी।
चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में तथा मेरे साथ साथ अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आज के प्रोग्राम में आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी अपने खराब स्वास्थ्य होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ सके हैं। ऐसे में मैं कुदरत से इनके जल्दी ठीक होने की भी कामना करती हूँ। साथ ही मैं उनका पूरा आदर सम्मान भी करती हूँ, जिन्होंने पंजाब स्टेट की कई बार सत्ता प्राप्त करके यहाँ की जनता को अपनी अपार सेवाएं भी दी हैं तथा अब इनका पूरा आशीर्वाद इनके अपने बेटे श्री सुखबीर सिंह बादल जी को प्राप्त है। साथ ही इस चुनाव में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी पूरे जी जान से अपने इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने में लगी है, उनकी मैं आभारी हूँ। लेकिन यहाँ मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा जो भाव है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा बेटा तो काम में लगा है, लेकिन उन्होंने ये तैयार किया हुआ है कि जब तक मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक है, जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ, मैं पंजाब में अपने लोगों की सेवा करता रहूँ। यही कारण है कि उन्होंने तो पंजाब में जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं चाहूंगी उस सीट पर गठबंधन के लोग उनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। ये भी मेरी पुरजोर आप लोगों से अपील है। अब मैं पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तथा उनके देहांत के बाद उनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले व यहाँ के पंजाब स्टेट में जन्मे मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी पूरे हृदय से नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जो अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अब इनके अधूरे पड़े कारवा को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में काफ़ी जी जान से लगी है और इसी परिप्रेक्ष्य में ही बीएसपी ने यहाँ के पंजाब स्टेट में इस बार विधानसभा का आम चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला लिया है और अब मैं इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को
ये कहना जरूरी समझती हूँ कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों के साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है। और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है, इन वर्गों के मामले में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले
मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए। श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी खुशी के मारे हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में आशीर्वाद लेने चले गए, जिसका हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है। किंतु बेहतर ये होता है यदि वो इस मौके पर जब उनको सीएम का चेहरा घोषित किया अभी हाल ही में, तो बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर अपने समाज के संत गुरु रविदास जी को भी थोड़ा याद कर लेते और उनके मंदिर में भी जाकर माथा टेक लेते तथा उनका भी आशीर्वाद ले लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। ये भी सोचने की बात है। ऐसे में खासकर संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से मेरी यही अपील है कि वे यहाँ अपने बने गठबंधन को ही वोट देकर इनको अपने संत गुरु रविदास जी की ताकत का भी जरूर एहसास कराएं। इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपके पंजाब में यह हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे। ये हम बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए तो जो जनहित की योजनाएं चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर, हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे। हमारे संत गुरु और जो महापुरुष हैं उनका भी ये पूरा पूरा आदर सम्मान करेंगे, उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान देंगे। लेकिन मुझे ये बताया गया, मुझे जानकारी मिली कि वीकर सेक्शन के लिए तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो यहाँ पर लागू नहीं हुई और खास तौर से दलित मुख्यमंत्री के चलते इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि के मामले में इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी लेकिन उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये है पंजाब के दलित मुख्यमंत्री की वास्तविक सोच व कार्यशैली आदि। लेकिन इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है व करती कुछ और है, जो इनकी नीति व नियत पर भी काफी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी पैटर्न पर अब हमें भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, जिसका भी हाल अब पूरे देश में कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह ही होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की
खासकर पूंजीवादी सोच होने के कारण अब पूरे देश के किसान भी इनकी गलत नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं, जिनको यहाँ के स्टेट में अपने गठबंधन की सरकार बनने पर कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इसी खास मुद्दे पर यहाँ अकाली दल बीजेपी व इनके एनडीए से अलग हुआ है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, तो जब हमारा गठबंधन पावर में आ जाएगा तो उन किसान विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों की यानी कि कांग्रेस व बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का तथा सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनत कश लोगों का भी सही से विकास एवं उत्थान आदि नहीं हो सका है। और कोरोना महामारी के समय में तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं एवं अधिकार आदि मिले हैं, तो उन्हें अब यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली अधिकांश विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिसके तहत ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारी नौकरियों में इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अब तो इन सभी वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इन वर्गों को आरक्षण का बहुत कम लाभ ही मिल पा रहा है। और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे इन पर उत्पीड़न करने वाले लोगों का मनोबल आए दिन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका काफी कुछ खुलासा किया गया है। इनके साथ साथ पूरे देश में आपके पंजाब प्रदेश सहित पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब एवं बेरोजगार लोग भी काफी ज्यादा दुखी हैं। किंतु इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में भी यहाँ के पंजाब स्टेट में भी अब तक रही अधिकांश सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि काफी ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में व यहाँ के पंजाब स्टेट में भी हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अब आपको हर मामले में व हर स्तर पर
अपने पंजाब स्टेट की जनता की बेहतरी के लिए यह अपने गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनने पर फिर आपको सरकार चलाने के लिए यहाँ काफी अनुभवी, काबिल, मेहनती व हर मामले में सक्षम मुख्यमंत्री मिलेगा। अर्थात फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी को ही यहाँ अपने बने गठबंधन की ओर से आपके पंजाब स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में आप लोगों को खासकर यहाँ कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी आदि के इन सभी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की चारों रही सरकारों में करके भी दिखाया है। इसलिए अब आप लोगों को अपने खुद के व अपने पंजाब स्टेट के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने गठबंधन को ही वोट देना है। गठबंधन को ही वोट देना बहुत जरूरी है, जो ये गठबंधन सरकार बनने पर यहाँ की जनता के हितों के मुताबिक चलकर आपको हर मामले में बेहतरीन सरकार देगा। और तभी फिर यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो स्वास्थ्य खराब होने से पहले जब इधर इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरी रात दिन मेहनत की थी पंजाब स्टेट में। उनको लग रहा था पहले से कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे जन्मा हूँ तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। यूपी में तो सरकार बन गई लेकिन पंजाब में भी हमारी अपनी सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी बीमार होने से पहले, लेकिन आप लोगों ने उनको निराश किया, आप लोगों ने उनको निराश किया। और आप लोगों ने उनको निराश नहीं किया होता उस समय तो शायद वो जल्दी से बीमार भी नहीं होते। वो बहुत मेहनत से लगे रहे, उनकी दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर आप लोगों की अपनी सरकार बने, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग उनके ना रहने के बावजूद भी अब तो गठबंधन बन गया है, अब जब गठबंधन बन गया है और गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़े हैं, अब मान्यवर कांशीराम जी तो हमारे बीच में नहीं रहे। यदि ये इस गठबंधन के आप लोग सरकार बना लेते हैं तो मैं समझती हूँ मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी ये बहुत बड़ी श्रद्धा होगी। हो सकता है वो आप लोगों को वो अपने अब तो वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोगों ने यह गठबंधन की सरकार बना ली तो मेरे ख्याल वो जहां भी होंगे, मैं तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन उनको अच्छा जरूर लगेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों के हितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, बहुत कुछ त्याग किया था। खास तौर से मैं दलितों को, पढ़े लिखे कर्मचारियों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद जब केंद्र में पहली सरकार बनी भारतीय संविधान के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर बने। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे
कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिले और SC/ST को जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं इनसे अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने की बजाय मैं पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और अपने लोगों को तैयार करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की जो आबादी है, तो वो हाथी की तरह विशाल है। यदि आप लोग संगठित हो जाएं तो आप केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोग अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को ये बताया था। लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने पूरी ताकत लगाई पूरे देश में समाज को एकजुट करने में। काफी हद तक कुछ राज्यों में वो कामयाब भी हुए। पंजाब में तो गठबंधन के बिना आप लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब तो गठबंधन बना है। अब कामयाब ही नहीं बल्कि आप लोगों को पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार इधर बनानी है। ये भी मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करती हूँ। अब मैं आप लोगों से यही दरखास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। जो गठबंधन के उम्मीदवार आपके यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे नेता लोग इधर हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार इधर हैं, हमारे उम्मीदवार लोग इधर बैठे हैं। तो आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है, इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए आप लोगों को बीएसपी के उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत जो बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बीएसपी के उम्मीदवारों को पार्टी के बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को पार्टी के तराजू अर्थात तगड़ी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भी भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। आप लोगों को एक गठबंधन का एक अच्छा आप लोगों को परिचय देना है, खास तौर से बीएसपी के लोगों को। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं, ये बीएसपी के हैं। आप लोगों को ये मान के चलना है ये गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जहां जहां भी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार खड़े हैं तो बीएसपी के लोगों को उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। जहां बीएसपी के उम्मीदवार खड़े हैं वह अकाली दल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। तो मुझे पूरा भरोसा है यदि आप लोग बीएसपी और अकाली दल के उम्मीदवारों को एक मानकर चलेंगे और उनको पूरे जी जान से जिताने में लग जाएंगे तो फिर पंजाब में आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। अधिकांश सीटों पर आपके गठबंधन के उम्मीदवार जरूर कामयाब होंगे और यहाँ अपने बने इस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तभी फिर आपके पंजाब स्टेट में अमन चैन का वातावरण पैदा होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों व धर्मों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ की जो भी गंभीर समस्याएं हैं और उनमें से खासकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की जो ये अति विकट यहाँ समस्याएं हैं तो उसका भी काफी हद तक जरूर समाधान किया जा सकता है। आप लोगों को जो कुछ नई नई पार्टियां इधर पंजाब में आई हैं, कांग्रेस तो कहती कुछ है करती कुछ और है, यही बीजेपी का हाल है। बीजेपी भी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है और आम आदमी पार्टी का तो आप लोगों ने दिल्ली में बुरा हाल देखा है, खास तौर से कोरोना काल के दौरान जब वहां पर कोरोना पीक पर था और यूपी के लोग और बिहार के लोग जब मुश्किल में थे तो उनको वहां पर रोक कर उनको ठहरा कर उनकी व्यवस्था करने की बजाय
उनको उनको कहा कि आप बिहार और उत्तराखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। उनको भेजने का काम किया, उनकी मदद करने की बजाय। इसलिए आम आदमी पार्टी का मुखिया इधर आकर जो बड़े बड़े वायदे कर रहा है, बड़े बड़े आश्वासन दे रहा है, तो आप दिल्ली में तो जाकर देखो कितनी बिजली उन्होंने माफ की हुई है, कितनी सस्ती बिजली मिल रही है, कितने मोहल्लों में हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप जमीनी हकीकत में जाकर देखो तो कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की जो कमियां रही हैं उसका उसने फायदा उठाया, कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर तो आप लोगों को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना पड़कर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने, लेकिन आपको इसके कुछ नहीं किया। लेकिन अब आप लोगों को अपना गठबंधन, जिसकी आप उम्मीद करते हैं, गठबंधन जिन कार्यों की उम्मीद करते हैं, आपका गठबंधन ये सब कार्य करके दिखाएगा। आपके पंजाब स्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत फैली है। तो बेरोजगार नौजवानों को हमारा पूरा प्रयास होगा, हम कुछ तौर तरीके निकालेंगे कि बेरोजगार लोगों को इधर रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम प्रयास करेंगे। श्री सुखबीर सिंह बादल जी से हम बात करेंगे, इनसे जब गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे हमने वहां पर वीकर सेक्शन के लिए, खास तौर से गरीबों के लिए जो विभिन्न हमने योजनाएं बनाई थी, उनमें से कुछ योजनाओं को पंजाब स्टेट की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, तो उन योजनाओं को ये जरूर इम्प्लीमेंट करें, जिससे दबे कुचले लोगों का जरूर फायदा होगा, इनको जरूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि जब ये गठबंधन नहीं हुआ था, अकाली दल अलग था, बीएसपी अलग थी, तो यूपी में जब सरकार बनी तो यहाँ पर बड़ा प्रचार था, बीएसपी के बारे में गलत प्रचार था कि बीएसपी की सरकार तो किसानों की जमीन लेकर दलितों को दे रही है। ये बड़ा गलत प्रचार था। जबकि मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने किसी भी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने दलितों के बीच में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उसके 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब, भूमिहीन व वीकर सेक्शन के लोगों को खेती करने के लिए फ्री दी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वोट पड़ने से पहले बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएंगी यूपी गवर्नमेंट को लेकर, आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। हमने अपनी गवर्नमेंट में तो वीकर सेक्शन ही नहीं, अपर कास्ट समाज के जो गरीब लोग हैं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। और इतना ही नहीं, जो सरकारी ठेके थे उसमें हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया। ये पहली बार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था यूपी सरकार ने की। बाद में फिर सपा सरकार ने खत्म कर दिया और बीजेपी ने खत्म कर दिया, क्योंकि जब आपका वो रिजर्वेशन पूरा नहीं कर रहे हैं समय से, तो वो बाकी जगह आपको रिजर्वेशन क्यों देंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर ये गठबंधन की सरकार बनाकर, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है। ये जब गठबंधन बना बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का, तो बीएसपी का जो संगति है उसका जो असर है अकाली दल गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। और अकाली ये गठबंधन की सरकार बनकर तो आप लोगों की जो ये दिली तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सुखबीर सिंह बादल जी आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ये मैं आप लोगों को उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। उनकी दिली तमन्ना है। आप लोगों को मालूम होगा पूरे पंजाब में जब ये घूम रहे हैं, चुनावी जनसभाएं ले रहे हैं गठबंधन की, तो जगह जगह ये वीकर सेक्शन के बारे में बोलते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो हम ये कार्य करेंगे। कार्य बताते हैं आप लोगों को, आपके संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा
तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इनके पर यकीन करके इस गठबंधन को कामयाब जरूर बनाएं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ की पंजाब स्टेट की उस समय की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कैसी है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और ये आपके पंजाब स्टेट की विकट समस्या है। रोज खास तौर से इधर जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि उनकी कीमतें ज्यादा ना बढ़े, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, जिस प्रकार से सन 1996 के लोकसभा चुनाव में इस बने गठबंधन ने उस समय पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में भी आपको फिर से ये इतिहास जरूर दोहराना है। और तब फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस में अन्य पार्टियों का भी जरूर सफाया हो जाएगा और तभी फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहाँ बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनेगी। वैसे मुझे आप लोगों के जोश को देखकर, खास तौर से आप लोग मेरी एक एक बात को जो बहुत शांति पूर्वक और गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है और आपके जोश को देखकर, आपकी गंभीरता को देखकर तो ये पूरा भरोसा है कि आप लोग पंजाब प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन आप लोगों के हाथ में, गठबंधन के हाथ में है। परिवर्तन आप लोगों के हाथ में है, गठबंधन के हाथ में है। और यदि गठबंधन ने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लिया और गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट अपना आप लोगों ने दे दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, आज आप लोग ये तैयार करके जाएंगे कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और गठबंधन को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन को सत्ता में लाना है। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब मैं हमारे बीच में आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जिस भारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी। स्टेज ते विराजमान बहुजन समाज पार्टी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, दुआबे दे कोने कोने तो आए बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे बहादुर वर्कर साहबान, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम भारत। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ एक ऐतिहासिक गठजोड़ है।
1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 11 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई। बाबू कांशी राम जी का जन्म अपने हुशियारपुर जिले में पंजाब विच होया। उन्होंने अपनी वो जिंदगी विच बहुजन समाज पार्टी नूं खड़ा किया पंजाब विच। ते मैं देखे पिंड पिंड जाके घर घर जाके बहुजन समाज नूं इकट्ठा किया। इथों इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी खड़ी करके उन्होंने पूरे देश विच डॉक्टर BR अंबेडकर जी का सुपना पूरा करने वास्ते बहुजन समाज नूं इकट्ठा करना शुरू किया। ते बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश विच बनाई। बहन मायावती जी की सरकार आई ते मैं कह सकता बहुत पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश विच रहंदे हैं, उत्थे खेती भी करते हैं। जदों वो पंजाब च आउंदे हैं बहुत मैनू मिलते भी है। सारे लोग बहन जी दी मायावती जी की सरकार नूं याद करते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बने, अज भी याद करते हैं कि जो बहन जी आए जिहड़ी उत्थे गुंडागर्दी सी, जिहड़े वड्डे वड्डे माफिया सी, जिहड़े वड्डे वड्डे गैंगस्टर सी, बाहुबली सी, सारियां नूं अंदर करके जेल विच उत्तर प्रदेश में शांति लियांदी। उत्तर प्रदेश विच सही मैंने ते जे सरकार बनी ते चली, बहन जी दे समय सरकार चली ते बोली। बहन जी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश विच जदों सी कोई भी औरत रात नूं 12 बजे भी तुर सकती सी, किते मर्जी जा सकती सी। उन्हां दे समय उत्तर प्रदेश विच बहुत तरक्की हुई। गरीब की गल सुनी गई, दलित परिवारों की गल सुनी गई, आम जनता की गल सुनी गई ते इंसाफ मिलने लग गया जेड़ा किते उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रहा सी। बाबू कांशी राम जी, स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी ते बहन मायावती जी दे सोच नाल ही ओ जी सोच शाह प्रकाश सिंह जी बादल दी रही है। शाह प्रकाश सिंह जी बादल भी 5 बार मुख्यमंत्री पंजाब दे बने। क्यों बने? क्योंकि सारियां नूं विश्वास था प्रकाश सिंह बादल ते सी। शाह प्रकाश सिंह बादल दी सोच रही कि पंजाब तरक्की तां करू जे पंजाब विच अमन शांति रहू, पंजाब विच भाईचारिक सांझ रहू, पंजाब विच भरा इकट्ठे रहन। शाह प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री से जिन्ने बार भी रहे, किसी भी धर्म का पवित्र दिहाड़ा होंदा शाह प्रकाश सिंह जी बादल आप जाके उस दिहाड़े मनाउंदे। शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने जो सरकार बनी सारे धर्मां दे पवित्र स्थान
साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने आप करोड़ां रुपये खजाने तो ला के उन्होंने डेवलप किया। भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीरथ तुसी जाके देखो, मुख्यमंत्री बादल साहब ने तकरीबन 200-250 करोड़ रुपया ला के उसनू बहुत सुंदर डेवलप किया। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ असी बड़ी जंगी पद्धर ते काम शुरू किया, प्लैनिंग शुरू की, चाह काम चल पिया, डेवलपमेंट शुरू हुई। पर दुख लगता कह के कि जो कांग्रेस की सरकार आई, गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान ते काम रोक दिता गया। अज 5 साल बहन जी हो गए पंजाब विच कांग्रेस की राज आई नू, उस पवित्र स्थान ते एक इट नहीं लगी। मैं वादा करदा परमात्मा मेहर करे, थोड़ा आशीर्वाद रहे, गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ नू फिर तो जिवें बादल साहब ने सोचा सी ओ जा खूबसूरत बना के देवांगे। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की सोच गरीब दलित समाज नू उत्ते चकना ते उन्हां दीयां मुश्किलां हल करना। तुसी सारे जानते हो जो भी सहूलतां अज या पिछले 30 सालां च गरीब या दलित समाज नू मिलियां, सारियां ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने देनियां शुरू कीतियां। आ नीले कार्ड स्कीम, आटा दाल स्कीम, जो 4 रुपये किलो आटा ते 20 रुपये किलो दाल की स्कीम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने देनी शुरू की थी। एससी परिवारां नूं, दलित परिवारां दे बच्चियां नूं कॉलेजां च मुफ्त पढ़ाउणा, दलित एससी स्कॉलरशिप स्कीम लियांदी। असी अपने राज विच 4.5 लाख बच्चों को कॉलेजां मुफ्त पढ़ाते सी। पर दुख ना कहना पैंदा बहन जी, जो कांग्रेस का राज आया, ऐसी कांग्रेस की सरकार ने जेड़ा चन्नी मुख्यमंत्री है वह मंत्री सी, 5 साल हो गए। तुसी सारे जानते हो एससी स्कॉलरशिप बंद की ते बच्चों को कॉलेजां चों बाहर कढ़िया। किड्डा वड्डा पाप किया कांग्रेस ने, ऐजा पाप जिहड़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज वो बच्चे जिहड़े कॉलेजां च कढ़े गए, अज कोई इंजीनियर बनना सी, अज कोई डॉक्टर बनना सी, अज वो अपने पैरों ते खड़े हो सकते सी, पर इन्हां ने वो मौका नहीं दिता। आ तां सोच कांग्रेस की है। एससी परिवारां नूं, बच्चिआं नूं असी 200 यूनिट बिजली दे माफ करदे सी, उन्हां लड़कियां नूं साइकिल दिंदे सी, असी जिन्नियां भी सहूलतां सारियां उत्थे दित्तियां जांदियां सी। पर कांग्रेस ने आके पिछले 5 साल तुसीं देखिआ नीले कार्ड कट्टे गए हैं, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, पेंशनां आ नहीं रहीआं, शगन स्कीम 2-2 साल दी कोई दे नहीं रहा। फिर आपां कहने आ सरकार पंजाब च है, सरकार है ही नहीं पंजाब च, कल्ले लुट्टन ते लगे है, पैसा इकट्ठा कर लगे है। इन्हां नूं पंजाब दी जनता दा दुख सुख बारे कुछ पता नहीं। असी गठबंधन दी सरकार जिहड़ी साडी श्रोमणी अकाली दल बीएसपी दी गठजोड़ है, असी फैसला कीता कई स्कीमां जिहड़ियां असी सोचियां 13 नुकाती प्रोग्राम विच की करांगे। जो सरकार गठबंधन दी आई, एक तो वड्डी सोच है कि जेड़े नीले कार्ड कट्टे गए हैं पहले ही महीने असी कैंप ला के सारियां दे फिर तो नीले कार्ड बनाए जाणगे। जेड़े गरीब परिवारां दे कार्ड बन जाणगे नीले कार्ड, उन्हां दी मुख औरत जिहड़ी घर चलाउंदी है, गठबंधन की सरकार पार्टियां ने फैसला किया कि उस औरत के खाते हर महीने 2000 रुपया महीना दिया करांगे। क्योंकि असी देखे औरत ही है जिहड़ी परिवार नूं चलाउंदी है। जदों
ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ 800 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, 800 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, 2 ਟੀਚਰ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ 100 ਟੀਚਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਐ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਹੋਣੇ ਐ। ਦੇਖੋ 40,000 ਚੋਂ ਕੱਲੇ 50 ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 12,000 ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਟੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਐਕਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 5000 ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। 5000 ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋੜ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। तो इस करके सारा जोर सरकारी हस्पताल ठीक करने। हर जिले विच असी एक मेडिकल कॉलेज बनावांगे, हर जिले विच 500 बिस्तरे का मेडिकल कॉलेज बनाया जाऊगा। मैं एको एक गल कहना चाहना है, इतिहास गवाह है जो कुछ भी बनया पंजाब उदों ही बनया जो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री। जिन्ने थर्मल प्लांट पंजाब दे है सारे ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। भाखड़ा डैम तो बगैर सारे ही डैम बादल साहब ने बनाए। जिन्ने एयरपोर्ट पंजाब दे है अमृतसर तो लैके मोहाली तो लैके जलंधर तो लैके बठिंडे सारे ही एयरपोर्ट सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। जिंडिया भी 4 ते 6 लेन सड़क सारिया ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाई। आज जिन्ने भी 16 लाख ट्यूबवेल कनैक्शन पंजाब दे है 13.5 लाख सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकारां दिते गए। ट्यूबवेलों के बिल सरदार बादल ने माफ किए। हर गरीब ते किसान दी मजदूर दी जड़ी सहूलत है कली सरदार प्रकाश सिंह बादल के राज के दौरान हुई। ते फिर कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कला लारे लाए। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठियां सौवां खा के लोगों को गुमराह करके सरकार बना ली। 5 साल नहीं निकलिया करो, 5 साल बर्बाद हो गए। इस करके मैं बेनती करना है आम आदमी पार्टी अजकल मैं देखा उत्थे कंधा ते लिखा पिया कि केजरीवाल नूं मौका दो। केजरीवाल का की लगाव पंजाब नाल है? आ कोरोना की बीमारी जो हुई कि एक दिन केजरीवाल पंजाब जाके थोड़ा दुख सुख पता करने वास्ते आया? किते पंजाब नूं कोई दवाई भेजी? किते थोड़े कोल कोई आटा दालिया शगन या राशन भेजा? जे दिल्ली विच श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने उत्थे दिल्ली जाके लंगर सेवा भी की, राशन भी वंडिया, ऑक्सीजन सेवा भी की, उत्थे असी हस्पताल भी खोले। दिल्ली का हालात है जी बन गई सी कि दिल्ली के लोग पंजाब जाके इलाज कर लगे। ऐ जी हालात केजरीवाल ने बनाई कि केजरीवाल को मौका देना है। केजरीवाल ने हुणी 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी है कि पंजाब का पानी सानू दियो। कि तुसी पंजाब का पानी दे दोगे फिर खेती खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल ने साल पहले दरखास्त दी है कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करो।
क्योंकि उत्थे धुआं आउंदा है। जे बंद कर दोगे थोड़ी बिजली खत्म हो जूगी। तो केजरीवाल की की सोच है? इत्थे आके झूठ ते झूठ, इत्थे आके बयान दिंदा कि मैं हर औरत नूं 1000 रुपया दूं। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अज मुख्यमंत्री है, पिछले 10 साल हो गए मुख्यमंत्री रहे नूं 1 रुपया किसी औरत नूं नहीं दिता। इत्थे आके कहंदा मैं 1000 रुपया दूं। पहले वो अपने सूबे दिल्ली तो दे दे, इत्थे आके कहंदे कि मैं 300 यूनिट बिजली दे माफ करूं। पहले दिल्ली तक करके आ जाओ, इत्थे आके कहंदे मैं सरकारी मुलाजमां नूं पक्का करूं, कच्चे मुलाजमां नूं। दिल्ली में 10 साल के धक्के खा रहे हैं मुलाजम कच्चे, एक नहीं पक्का किया। इस करके बेनती करना है, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी थोड़ी अपनी पार्टी है, गठजोड़ है, दोनों ऐजिया तगड़ा गठजोड़ है कि थोड़ा तुसी कल्ले वर्कर कायम हो जाओ, तुसी कल्ले वर्कर अकाली दल बीएसपी दे कायम हो जाओ। मैं गारंटी ना कहना 100 सीटां तो वध होणियां थोड़ियां जे इकट्ठे हो जाओ। मैं पिछे जे 2-3 गल्लां मैं लानियां सी। एक दुआबे विच डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाम से असीं एक यूनिवर्सिटी खोलांगे सरकार बनते। एक असी बाबू कांशी राम जी के नाम से एक मैडिकल यूनिवर्सिटी असी बनावांगे। मैं बहन जी मुबारक देना चाहना, सानू पहली बार मौका मिले, मैनू खास करके बीएसपी दे वर्करां नाल मिलदा, बीएसपी दी लीडरशिप नाल मिलदा, बीएसपी दे वर्करां नाल मिलदा। मैं कह सकदा देखो 40 साल हो गए, हले तक इन्होंने कोई राज भोगया नहीं, पर जिन्ना जज्बा बीएसपी दे वर्करां च है, सिर झुकाउंदा थोड़े तरफ। जिन्नी मेहनत तुसीं बीएसपी दे वर्कर कर रहे हैं, मैं पंजाब दी लीडरशिप नूं वधाई देना चाहना। बीएसपी दे नूं बहुत मेहनती लीडरशिप है, बहुत मेहनती वर्कर है। जे साइकिल साधना साइकिल ते चल पैंदे है, पैदल साइकिल भी है नहीं, तो पैदल भी पिंड पिंड जाके उन्होंने प्रचार किया। जय जा पंजाब च माहौल है, सरकार थोड़ी बन जानी है, पंजाबियों की सरकार बननी है, गरीब किसान मजदूर की सरकार बननी है, बहुजन समाज की सरकार बननी है। मैं बहन जी पहले 2 ऐलान किए थे। एक डिप्टी सीएम बहुजन समाज पार्टी तो असी लेवांगे, क्योंकि बहुत काबिल थोड़े लीडरशिप इत्थे ते असी तुसी जिवें साडा गठजोड़ है, साडी पार्टी केजी पार्टी है जिहड़ी एक बार रिश्ता जोड़ ले फिर पक्का ही हो जाता है। साडा बीजेपी नाल रिश्ता सी, पर उन्होंने धोखा दिता, असी नहीं छड्डिया उन्होंने, उन्होंने धोखा दिता। उन्होंने साडे असूलों के खिलाफ फैसले किए, पंजाबियों के खिलाफ फैसले किए, ते असी उन्होंने अलविदा कर दिता। हुण बाकी उम्र आप बीएसपी ते अकाली दल की टीम इकट्ठी होके सरकार बनाएगी ते गरीबां दी, दलित परिवारां दी, बैकवर्ड क्लास दी, सारियां दी सेवा करूगी। किसी चीज की कमी नहीं है सरकार च, कोई पैसों की कमी नहीं, लीडरां की नीयत की कमी करके पंजाब पिछे चले जाता है। इस करके मैं अखीर विच सारिआं नूं आई कहना चाहना है, 12 दिन रह गए, मैनू 3 महीने हो गए घरों निकले,
3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹਿਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਸੁਨਾਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਬਹਿਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, सरदार सुखबीर